तो आज हम डिस्कस करेंगे एक सिगरेट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एनटीसी इंडस्ट्रीज़। अभी ये स्टॉक मुझे अभी ये फॉल में एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है दिख रहा था, इसलिए पसंद आया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के इट इज़ सेलिंग सिगरेट्स एंड आई लाइक भाई स्टॉक्स जो वाइसेस और जो ऐसी चीज़ों से है जो लोग अक्सर ख़रीदते रहते हैं। और इसकी मेन चीज़ है कि अभी जैसे मालबोरो हो गई, मालबोरो का प्राइस चल रहा है 28 एंड सिगरेट्स पे काफ़ी प्राइसेस बढ़ गए। एंड इसकी जो ब्रांड्स है सारी, जो रीजेंट है, मेपोल और ये सब ब्रांड है, वो एक लेस टीयर में पहले से बिक रही है। तो इनकी जो प्राइस है वो कंपेयर टू जो हाई एंड सिगरेट्स है वैसे भी कम है। एंड उससे भी बड़ी चीज़ है कि अगर एनटीसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो इसका जो सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ है वो हमको काफ़ी देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली देखें तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लास्ट क्वार्टर इसने 99% ग्रो किया। नेट प्रॉफिट भी देखें अगर, तो वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है एकदम। एंड इसको अगर हम दूसरी सिगरेट की कंपनी से कंपेयर करें, जैसे हो गई अपनी आईटीसी, ठीक है, तो आईटीसी 18 पे पी पे चल रही है एंड उसका तो ग्रोथ पता ही है कि इट इज़ ए लार्ज कैप कंपनी, इट डज नॉट शो दैट मच ग्रोथ। गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में अगर हम बात करें तो गॉडफ्रे फिलिप्स का भी जो ग्रोथ है वो इतना नहीं है एंड इट इज़ ट्रेडिंग एट अ कंपेरेटिवली हायर पी देन एनटीसी। एंड और एक है जो है वीटीआई इंडस्ट्रीज है आई थिंक, जो सिगरेट का काम करती है, और उसका भी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है बेसिकली। तो अगर एनटीसी इंडस्ट्रीज़ का पी अभी 12 पे चल रहा है एंड उसका मीडियम पी है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 16। तो ये इसका ग्रोथ को नज़र में रखते हुए एंड अभी वो जो प्राइस पे अभी मिल रहा है वो देख के ये स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। अभी प्रमोटर होल्डिंग और जो पब्लिक होल्डिंग में उसमें थोड़ी दिक्कत है कि पब्लिक होल्डिंग थोड़ा ज़्यादा है। खैर, लेकिन हम इसका चार्ट भी देख लेते हैं। इसका जो ग्रोथ है दैट इज़ गुड एंड एट द सेम टाइम इट इज़ बिलोंगिंग टू अ गुड बिजनेस इन माई आइज। तो एनटीसी इंडस्ट्रीज़ का हम सीधा वीकली चार्ट देखते हैं बिकॉज अगर कोई लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं तो वीकली इज़ बेटर। तो वीकली पे अ, इसने अपनी जो वीकली पे, डेली पे नहीं, वीकली पे WMA जो होता है उस पे से उसने एक अच्छा हैमर बना के विथ हाई वॉल्यूम इधर से रिवर्सल दिया है, ठीक है। एंड काफ़ी टाइम से ये स्टॉक है वो तगड़ा अप ट्रेंड में, मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम 2020 के बाद स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही रहा है। उसके बाद एक अच्छा स्विंग लिया है विथ इट्स सपोर्ट एज द वीकली मूविंग एवरेज एंड उधर से स्टॉक घूमा है। तो अगर हम इसका प्राइस टारगेट्स और ये सब देखें तो स्टॉप लॉस हम इसको करीब लेट से 130 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। एंड सामने, ठीक है, सामने अगर ये स्टॉक अपने मान लो कि मीडियम पी पे भी आता है तो इट कैन गो अराउंड 300। तो एकदम नीचे के भाव से स्टॉक मिल रहा है बट इट इज़ अगेन रिस्की स्टॉक। सिगरेट सेगमेंट में मुझे ये अच्छा लग रहा है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ जो मालबोरो और ये सब ब्रांड्स है उसके भी प्राइस बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम अ रिवर्सल ऑन द चार्ट, तो इट इज़ अ रिस्की बैट बट रिस्क रिवॉर्ड इसमें अच्छा नज़र आ रहा है। दूसरी एक कंपनी है जो अगेन थोड़ी रिस्की है, छोटी कंपनी है, वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर्स। ये स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक का काम करता है एंड इसका भी अभी जो पी है 17 है, लेकिन उसका जो सामने ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इट इज़ एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग एंड इसका नेट प्रॉफिट है दैट इज़ ऑल्सो अगेन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। एट द सेम टाइम इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी हाई है। इसका कुछ मर्जर या कुछ हुआ है, धीरे धीरे आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ते गया है एंड पब्लिक होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा था वो कम होते गया है। ROE ROC भी अच्छा है एंड दिस इज़ अगेन अ बिजनेस जो चलता ही रहता है। इट इज़ लाइक इट इज़ नेवर गोइंग टू गेट आउट ऑफ फैशन। तो दैट इज़ समथिंग आई लाइक टू सी इन बिजनेसेस। तो अगर वन ग्लोबल का भी हम चार्ट देखें तो आज के दिन इट हैज़ सीन अ लॉट ऑफ बाइंग, मतलब काफ़ी वॉल्यूम हुआ है। दिस इज़ द डेली चार्ट एंड इसका जो सपोर्ट है इधर 567 का जो 467 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी काफ़ी उसने रीटेस्ट कर रहा है एंड एट द सेम टाइम स्टॉक इज़ ऑलरेडी इन एन अप ट्रेंड, मतलब काफ़ी टाइम से इट इज़ इन एन अप ट्रेंड।
बट द थिंग इज़ द कंपनी है वो ज़्यादा कॉन कॉल और ये सब करती नहीं है, उसके ऊपर से छोटी कंपनी, ऐसे भी नहीं है लेकिन छोटी कंपनी है, तो वो चीज़ एक ध्यान में रखनी है। बट इसका जो मूविंग एवरेजेस है वो भी क्रॉस ओवर में चल रहे हैं ऑन वीकली। डेली में इट इज़ ट्रेडिंग अबाउट इस 200 DMA। एंड आज के दिन इफ़ यू कैन सी तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है पिछले काफ़ी दिनों में इधर बाइंग का। एंड एट द सेम टाइम अगर हम हेल्थ केयर इंडेक्स देखें तो जो आज सारे इंडेक्सेस माइनस है, बट इफ़ यू सी फार्मा इंडेक्स हैज़ शोन अ ग्रेट वॉल्यूम, इट इज़ प्लस। एट द सेम टाइम क्रूड ये प्लस है। उसके अलावा हेल्थ केयर इंडेक्स इज़ प्लस, अगेन रिलेटेड टू हेल्थ केयर एंड फार्मा। एंड दूसरा है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर, तो सारे जो फार्मा हेल्थ केयर रिलेटेड और ये ब्रेकआउट भी दे रहे हैं रिलेटेड स्टॉक्स प्लस है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज शॉर्ट टर्म थिंग, बट ये दोनों एक स्टॉक है जो छोटे हैं, थोड़े रिस्की है, लेकिन इसमें कुछ बड़ा खेल अगर हुआ तो हो सकता है।